जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग सुनाकर मैं आपको स्कंद रामायण स्कंद पुराण सुनाता हूँ। स्कंद पुराण का शेष रूप ज्ञान रूपी निर्मल जल तथा वैराग्य रूपी अमृत मृतिका से ही पुरुष की अविद्या एवं राग में मूल मत्र के लेप और दुर्गंध का शोधन होता है। इस प्रकार इस शरीर को संभावत अशुद्ध माना गया है। जैसे केले के वृक्ष में केवल वल्कल ही सार है, उसी प्रकार इस देह में केवल त्वचा मात्र ही सार है। वास्तव में तो वह वृथा सर्वथा निसार है। जो बुद्धिमान अपने शरीर को इस प्रकार दोष युक्त जानकर उदासीन हो जाता है, उसी की ओर से अनुराग शिथिल कर लेता है, वहीं इस संसार बंधन से छूटकर निकल पाता है। किंतु जो दृढ़ता पूर्ण इस शरीर को पकड़े हुए रहता है, उसका मोह नहीं छोड़ता, वह संसार में ही पड़ा रह जाता है। इस प्रकार यह मानव जन्म लोक के अज्ञान दोष से तथा नाना कर्म व शांत दुख स्वरूप और महान कष्ट प्रद बताया गया है। जैसे बड़े भारी पर्वत से दबा हुआ कोई प्राणी बड़े कष्ट से पीड़ित रहता है, उसी प्रकार गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ मनुष्य महान कष्ट से वहां ठहर पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ कोई मनुष्य अत्यंत व्याकुल होकर बड़े भारी दुख से घिर जाता है, उसी प्रकार गर्भ जल से भीगे हुए अंगों वाला गर्भ से शिशु अत्यंत व्याकुल रहता है। जैसे किसी को लोहे के घड़े में रखकर आग में पकाया जाता है, वैसे ही गर्भ रूपी घट में डाला हुआ जीव जठराग्नि की आंच से पकता रहता है। यदि आग के समान दहकती हुई सुइयों से किसी को निरंतर छेदा जाए तो उसे कितनी पीड़ा हो सकती है, इससे 8 गुनी पीड़ा गर्भ में भोगनी पड़ती है। इस प्रकार स्थावर जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप यह महान गर्भ दुख प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। गर्भ में स्थित होने पर सभी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। उस समय जीव इस प्रकार सोचता है, अहो, मैं मरकर पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ। जन्म लेकर मैं सहस्त्र योनियों का दर्शन किया है। इस समय जन्म धारण करते ही मेरे पूर्व संस्कार जाग उठे हैं, अतः अब मैं ऐसा कल्याणकारी साधन का अनुष्ठान करूंगा जिससे पुनः मेरा गर्भवास न हो। संसार बंधन को दूर करने वाले भवदीय तत्व ज्ञान का मैं चिंतन करूंगा। इस प्रकार उस दुख से छूटने के उपाय पर विचार करता हुआ गर्भस्थ जीव चिंता मगन रहता है। जब उसका जन्म होने लगता है, उस समय तो उसकी गर्भ की अपेक्षा भी कोटि गुना अधिक दुख होता है। गर्भवास के समय जो सद्बुद्धि जागृत हुई रहती है, तब जन्म हो जाने पर नष्ट हो जाती है। बाहर की हवा लगते ही मूढ़ता आ जाती है। मोहग्रस्त होने पर शीघ्र ही उसकी श्रवण शक्ति का नाश हो जाता है। श्रवण शक्ति नष्ट होने पर पूर्व कर्मशात जीवन का पुनः उसी जन्म के शरीर आदि में अनुराग हो जाता है। इस प्रकार राग और मोह के वशीभूत हुआ वह संसार में न करने योग्य पापादि कर्मों में लग जाता है, उनमें फंस कर रह जाता है। फंसकर न तो वह अपने को जानता है, न दूसरे को जानता है, और न किसी देवता ही कुछ समझता है। अपने परम कल्याण की बात तक नहीं सुनता, आंखें रहते हुए भी नहीं देखता। समतल मार्ग पर धीरे धीरे चलते हुए वह पग पग पर लड़खड़ाता है। विद्वानों के समझाने पर भी बुद्धि रहते हुए भी वह नहीं समझ पाता।
इसलिए राग और मोह के वशीभूत होकर संसार में कलेश उठाता रहता है। जन्म लेने पर गर्भ काल में जागृत हुए पूर्व जन्म की स्मृति अथवा गर्भ के दुखों की स्मृति नहीं रहती। इसलिए महर्षियों ने गर्भ दुख का निरूपण करने के लिए शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। वह शास्त्र स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम साधन है। सब कार्यों और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले इस शास्त्र ज्ञान के रहते हुए भी लोग उससे अपने कल्याण का साधन नहीं करते हैं। अत्यंत अद्भुत बात है, बाल्यावस्था में इंद्रियों की वृत्तियां अव्यस्त रहती हैं, इसलिए जीव उस समय महान दुख को बताने की इच्छा होने पर भी बता नहीं सकता और न ही दुख के निवारण के लिए कुछ कर सकता ही है। फिर जब दांत उगने लगता है तब उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। मोल रोग, सिर दर्द, नाना प्रकार के बाल रोग तथा पूतना आदि बाल ग्रह आदि के बालकों को बड़ी पीड़ा होती है। भूख प्यास से पीड़ा से उसे सब अंग व्याकुल रहते हैं तथा वह कहीं खाट पर आदि पर पड़ा हुआ रोता रहता है। उसके बाद जब वह कुछ बड़ा होता है तब अक्षरों के अध्ययन आदि से और गुरु के शासन से उसका महान दुख होता है। युवा अवस्था में रोगनमत पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां वृत्तियां काम तथा राग की पीड़ा से सदा मतवाली रहती हैं, अतः उसे भी कहां से सुख प्राप्त हो सकता है। मोहवंश पुरुष को यदि कहीं अनुराग हो जाता है तो ईर्ष्या के कारण उसे बड़ा भारी दुख होता है। उसे उन्मत्त और क्रोधी है, उसका कहीं भी राग होना केवल दुख का ही कारण है। रात में काम अग्नि जनित खेद से पुरुष को निंद्रा नहीं आती। दिन में द्रव्योपार्जन की चिंता लगी रहने के कारण उसे सुख नहीं मिल सकता। स्त्रियां सब दोषों का आश्रय है। यह बात भली भांति जान लेने पर भी जो लोग उसे मैथुन से सुख मानते हैं, उनका वह सुख मल मूत्र त्याग की सदृशा ही माना गया है। सम्मान अपमान से, परिजनों का संयोग वियोग से तथा जवानी वृद्ध अवस्था से ग्रस्त है। निर्विघ्न सुख कहाँ है। युवा का शरीर एक दिन जरा अवस्था से जर्जर कर दिया जाने पर संपूर्ण कार्यों के लिए असमर्थ हो जाता है। उसके बाद में झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्षमा के बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर बहुत ढीला ढाला हो जाता है। स्त्री और पुरुष का वही रूप जो जवानी के दिनों में एक दूसरे का आधार था, जरा ग्रस्त हो जाने पर दोनों में से किसी को भी प्रिय नहीं लगता। बुढ़ापे में दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी पुत्र आदि बंधुओं तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्ध अवस्था में रोगांतर पुरुष धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए युवा अवस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज कथा को यही विश्राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। राम।